हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है आपकी तरफ, आपके पर्सन की तरफ से। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले हम मेजर अरकाना से लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से और देखेंगे आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। वो एनर्जी चेक करेंगे जो वो किसी से शेयर नहीं कर रहे, उनके मन की स्थिति। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स करंट एनर्जी इस वक्त। मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जी। एक कार्ड और। बॉटम ऑफ द डेक से है टेम्परेंस। वी हैव हेरोफेंट, बरगंडी हमारे पहले ही आ गए। स्ट्रेंथ, जजमेंट, डेथ एंड चैरियट, 6 और बॉटम ऑफ द डेक एक कार्ड ज़्यादा है आज। तो साइन की बात करें तो यहाँ पे धनु राशि, वृषभ राशि, मकर राशि, सिंह राशि, तुला राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि नज़र आ रहा है। इंग्लिश में सैजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉन, लियो, लिब्रा, स्कॉर्पियो एंड कैंसर आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी इंटेंस है। एनर्जी ऐसी है जैसे कि इस टाइम पीरियड में सब कुछ तहस नहस करने की क्षमता रखते हैं आपके पार्टनर। अगर ये दिमाग से सोचेंगे और सही जजमेंट लेंगे तो ये आपके फेवर में डिसीजन होगा। अगर ये जज्बाती होकर सोचेंगे या गुस्से में या ज़िद में सोचेंगे तो कोई एक सिचुएशन हमेशा हमेशा के लिए एंड हो जाएगी। कौन सी सिचुएशन एंड करना चाह रहे हैं, किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, ये अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। बट ये ज़रूर दिख रहा है कि बीच में सेंटर पॉइंट ट्रेडिशंस हैं, कल्चर है, शादी है, विवाह है, ज़िद है और डिसीजन इन्होंने ऑलरेडी ले लिया है। So current energy is little heavy. Let's clarify each and every card ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। क्लैरिफाई करें एंजल। सबसे पहले हेरोफेंट, व्हाट दे आर मैनिफेस्टिंग। ठीक है, देखिए बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके मन में ये चल रहा है कि मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कब ख़त्म होगा। आप दोनों के बीच का ये जो दूरी है, डिस्टेंस, इसको ख़त्म करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्पेल कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी है। आपके पर्सन पर इसका असर हो रहा है। आपके पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच की ये दूरी कम हो जाए, ख़त्म हो जाए। और ये कैसे पॉसिबल है? एक लड़का एक लड़की के बीच की दूरी कैसे ख़त्म हो सकती है? विवाह बंधन से। तो यहाँ विवाह को लेकर, सॉलिड कमिटमेंट को लेकर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोच विचार कर रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी विवाहित हैं आपके पार्टनर के साथ, मीन्स आप अपने हस्बैंड या वाइफ से सेपरेटेड हैं और उनको सोचकर रीडिंग देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है, दूरी है, सेपरेशन है, ये ख़त्म हो सकती है। डेविल क्यों आया है? इन्होंने
डिसीजन लिया है अपनी ज़िद में आके, कॉन्फिडेंटली डिसीजन लिया है, इनके डिसीजन को कोई इस समय बदल नहीं सकता, ये वाली सिचुएशन। हालांकि प्रयास बहुत लोग कर रहे हैं कि इन्होंने जो भी निर्णय लिया है उसको बदल दें, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो खुश नहीं हैं इस निर्णय से, लेकिन आपके पर्सन बदलने नहीं देंगे। स्ट्रेंथ को किंग ऑफ सोर्ड्स ने क्लैरिफाई कर दिया, यहाँ कपल आ गया। सो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर मूवमेंट में हैं, यूनियन को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं और हिम्मती हैं। इस टाइम पे कोई इनको कान में भर के दिल से इमोशनली अगर कमज़ोर हैं तो इनको मैनिपुलेट करके आंसू बहा के कोई भी इनको पिघला नहीं पाएगा। अपनी फुल पावर में है, एक तरीके से आप कह सकते हो। जजमेंट को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स विद सन। इन्होंने निर्णय लिया है फैमिली से, लोग, समाज, सोसाइटी से मूव ऑन करने का, उनसे दूरी बनाने का। अब ये क्यों लिया है? मे बी ये ना मान रहे हो, मे बी इनको ऐसा लग रहा हो कि आप दोनों के रिलेशनशिप में सारी प्रॉब्लम की जड़ यही लोग हैं, तो इनसे दूर हट जाना ही बेहतर है। डेथ क्यों आया है? ओए 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 गिरो नहीं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सफरिंग को ख़त्म करना चाहते हो और डेथ को फूल ने क्लैरिफाई किया है। रोज़ की किचकिच से अच्छा है कि डिस्टेंस बना लो, ख़त्म करो रोज़ का ये मैटर, यही इनकी विश है। चैरियट को क्लैरिफाई किया है टेम्परेंस ने, और चैरियट के बाद टेम्परेंस ही आया है। ये शिव शक्ति की एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट होने वाला है, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में यूनियन की एनर्जी है, पीसफुल रिजोल्यूशन निकल सकता है। अपनी मन की शांति को प्रेफरेंस देंगे आपके पर्सन। इस वक्त बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर लौट कर वापस आएंगे, यूनियन की एनर्जी है, क्योंकि ये आपकी तरफ मूव कर रहे हैं। टेम्परेंस को 9 ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया है विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन आपको इस टाइम पीरियड में बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आएंगे। पहले जैसे ये हमेशा पोस्टपोन करने में लगे होते थे, आपके रिलेशनशिप को छुपाने में ज़्यादा उनका ज़ोर रहता था कि नहीं नहीं किसी को बताना मत, सही समय आएगा तो मैं खुद बता दूंगा या मैं खुद बता दूंगी, या ये हमेशा सीक्रेटिव तरीके से आपसे मुलाकात करते थे या मिलते थे। तो ये इस टाइम पीरियड में कॉन्फिडेंट हैं। इनको पता है कि अगर अभी भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं हुआ तो हमेशा के लिए ऑलरेडी अप्रॉक्सीमेटली हम खो चुके हैं एक दूसरे को। तो अगर अभी भी मैंने स्टैंड नहीं लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, इस रिलेशनशिप को फिर से हील करना बस की नहीं रहेगा, फिर तो बस से निकल जाएगा। जो चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं और वो निकल जाएं तो इंसान को टेंशन होने लगती है। इंसान को देखिए, उन लोगों की बिल्कुल कद्र नहीं होती जो साथ हैं, उन लोगों की ज़्यादा टेंशन होती है जो नहीं है साथ में। तो जब तक आप साथ में थे, आप इनको चेस कर रहे थे, आप इनके पीछे पड़े हुए थे, आप इनको कॉल करते थे, एक जगह से ब्लॉक कर दिया, दूसरी जगह से आप मैसेज कर रहे हैं, आप इनको वाया मैसेज सेंड करवा रहे हैं दोस्त के थ्रू, इनके म्यूचुअल फ्रेंड हों या आपके कोई फ्रेंड हों उनके थ्रू, किसी और के नंबर के थ्रू आप रीच आउट करते थे, तब तक ही आपसे भागते बैठते थे। अब जब आपने बिल्कुल छोड़ दिया है कि ठीक है जाओ तेल लेने, मेरे से मतलब नहीं है, अब तुमको आना हो आओ, नहीं आना हो मत आओ, अब मैं भाग भाग के थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ, अब मैं शांत हूँ, जो मेरा होगा आ जाएगा। तो अब इनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद ज़्यादा हो गया, अब मुझे ही एक्शन लेना पड़ेगा, ये वाली सिचुएशन है। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। इस वक्त आपके लिए सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपके पर्सन के। आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है? कनेक्शन, टुगेदर, टॉक्सिसिटी, ट्रू लव एंड नर्चर।
ओह, बॉटम ऑफ द डेक है ट्रस्ट। सो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन पर अब आपको ट्रस्ट ही नहीं है, मतलब आपको अपने पार्टनर पे ही ट्रस्ट नहीं है। आपका कई बार इन्होंने ट्रस्ट ब्रेक किया है। आपको कई बार ऐसा लगता था कि यार इसके साथ तो मेरा बहुत सॉलिड कनेक्शन है, ये तो मेरे सपने में आता है, इसके तो मुझे नाम दिखते हैं, इसके तो मुझे बर्थ डेट दिखते हैं। कई बार मुझे सपने में जो चीज़ें दिखती हैं वो चीज़ें सच हो जाती हैं। और बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को इसके इल्यूजन में अपने आप को घुमा लिया था बिल्कुल, कि भाई 24 घंटे की या ये तो मेरा सोलमेट है, मुझे मिल गया, अब तो इससे जाने नहीं देंगे, अपने ज़िंदगी से जी जान लगा दिया आपने। बट आपको मिला कुछ नहीं, सिवाय टॉक्सिसिटी के आपको इन्होंने कुछ नहीं दिया। आपके ट्रू लव को इन्होंने बिल्कुल साइड कर दिया। आपके हिसाब से जो आपका सच्चा प्यार था उन्होंने आपको बिल्कुल से धिक्कार दिया कि भैया नहीं चाहिए तुम्हारा सच्चा प्यार, रखो अपने पास। कई लोगों के साथ ये चीज़ें हुई होंगी, कई लोगों को ये चीज़ें फील हुई होंगी, कई चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिए होंगे, रोए होंगे, तड़पे होंगे कि यार मेरी गलती क्या है, मैंने इससे तो दिल जान से प्यार किया, फिर ये मुझे क्यों रुलाता है या क्यों रुलाती है, मेरी गलती क्या है, मैं तो इसका साथ देने के लिए लड़ सकता हूँ या लड़ सकती हूँ दुनिया से, फिर ये मुझे क्यों नहीं प्यार कर रहा। ये इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसको उस समय, जैसे होता है ना कि इंसान को कई बार डिवाइन भेजते ही आपकी लाइफ में इसलिए है कि ये आपको एक तगड़ा झटका दे, क्योंकि सोल जो है वो आपके लिए क्रेव कर रही है, आपका उनका प्रारब्ध जुड़ा हुआ है, तो सोल जो है आपकी वो उसके लिए क्रेव कर रही है। अब आपकी सोल से एक बार मिलवाएंगे नहीं तो आप तड़पेंगे कैसे। तो जब वो आपको मिलवाएंगे तभी ना आप उसकी बातों को सुनेंगे, उसके जान प्राण दे के उसके पीछे पड़ेंगे, तब तो वो आपको तकलीफ़ देगा। और जब तक आपको तकलीफ़ नहीं मिलेगी आप डिवाइन से जुड़ेंगे नहीं। तो कई बार ईश्वर आपको किसी का माध्यम बनाते हैं कि भैया उस माध्यम से आप अपने लाइन में जुड़ें, आप अपने फील्ड को सिलेक्ट करें। कई लोग स्पिरिचुअल बाय बर्थ नहीं होते हैं, उनका बिल्कुल भी मतलब मन नहीं रहता है कि क्या पूजा पाठ हो रही है, कहाँ हवन हो रहा है, उनको हवन से भी प्रॉब्लम है, वो हवन में भी मोबाइल चलाते बैठेंगे। ऐसे लोग जब ईश्वर के शरण में आते हैं तो वो कैसे आते हैं, टूट कर आते हैं। जब दुनिया से मोह उनका हटने लगता है, भंग होता है कि यार क्या है ये, किसके लिए हम रो रहे हैं, तड़प रहे, परेशान हो रहे हैं, तब वो ईश्वर की तरफ आते हैं। तो कहीं ना कहीं ईश्वर कई लोगों की लाइफ में ऐसे कार्मिक्स भेजते हैं जिनके साथ आपका कर्मा है कि भैया तुम आओगे, तुम मुझे धोखा दोगे या मुझे ट्रिगर करोगे, मेरे साथ टॉक्सिक बिहेव करोगे ताकि मैं तड़पूं और तड़प कर मैं सही रास्ते पे आऊँ। अगर उनका आपके साथ सोल कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो वो आपको तड़पाएंगे भी, आपको सही रास्ते पे भी ले आएंगे और फिर आपके हो भी जाएंगे। लेकिन जिसका कार्मिक रिलेशन है वो आपको तड़पाएगा भी, सही रास्ते पे लाएगा भी, लेकिन फिर आपकी ज़िंदगी से ऐसे चला जाएगा जैसे उसका आपसे कोई लेना देना ही नहीं था। ये कार्मिक में और सोल कनेक्शंस में डिफरेंस होता है। तो जो सोल कनेक्शंस होंगे वो आपको तड़पाएंगे, सही रास्ते पे ले आएंगे, आपकी लाइफ में ग्रोथ का कारण बनेंगे और फिर आपके हो जाएंगे। और जो सोल कनेक्शंस नहीं होंगे वो आपको छोड़कर चले जाएंगे, उनका कर्मा उतना ही रहता है। तो यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि आपके पर्सन के साथ आपका कनेक्शन क्या है, क्योंकि उनको तो ये रियलाइज़ हो रहा है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशंस मैंने खुद क्रिएट की, बट हमारा प्यार सच्चा है। इतना टॉक्सिक सिचुएशन झेलने के बाद भी हम दोनों को एक दूसरे पर भरोसा है और हम दोनों एक दूसरे को आज भी हील कर सकते हैं, एक दूसरे को नर्चर करके हील कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं अपने रिश्ते को। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर अपने डेस्टिन्ड पार्टनर के साथ कनेक्टेड हैं, इसलिए आपके पर्सन को रियलाइजेशन है। बट जिसको रियलाइजेशन ना हो उसका मैंने आपको क्लैरिटी दे दिया है कि तब आपको समझ जाना है, आपको किसी गाइड की भी नीड नहीं है, आप खुद ही समझ सकते हो कि ऐसी सिचुएशन हो रही है, कहीं ना कहीं मेरा ही कुछ प्रारब्ध जुड़ा होगा। उससे क्या होता है, इंसान एक्सेप्ट जल्दी कर लेता है, वरना इंसान एक्सेप्ट नहीं करता है। इंसान को ऐसा लगता है कि हम उम्मीद रखें, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर उस उम्मीद को रखने के चक्कर में आप अपना नुकसान कर रहे हैं, आप अपने 10 साल बर्बाद कर रहे हैं, 5 साल बर्बाद कर रहे हैं, अपना करियर चौपट कर रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई चौपट कर रहे हैं, अपना भविष्य दाव पर लगा रहे हैं, अपनी हेल्थ को दाव पर लगा रहे हैं, तब वो गलत है।
देखते हैं नो कांटेक्ट वालों के लिए एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या होने वाला है उनके लव लाइफ में एंजल्स। और कोई कार्ड। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, अभी आपको सब्र रखना है। 4 दिन तक तो कांटेक्ट रिसीव होते नज़र नहीं आ रहा। कुछ लकी वंस को आया तो आया, अदरवाइज की पेशेंस, सब्र रखना है। थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है। थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज होता है तो क्या होता है, इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, एक बार चेक कर लेना। थ्रोट चक्रा वीडियो बाय एम सिंह खोल लेना, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। एंजल्स कह रहे हैं कि अभी आपके पर्सन आपसे थोड़ा सा अगर दूर हैं, नो कांटेक्ट में हैं, तो ये भी उदास हैं, ये भी बोर हो रहे हैं, इनकी भी हिम्मत नहीं हो रही है कांटेक्ट करने की। ये भी कंफ्यूज हैं कि बात करूं कि ना करूं, किया तो स्टेबल कमिटमेंट देने लायक हूं मैं। अगर स्टेबल कमिटमेंट देने लायक हैं तो ये बात कर भी लेंगे, जिनको मैंने कहा लकी वंस। बट अगर ये स्टेबल कमिटमेंट देने लायक अभी नहीं है तो ये नहीं करेंगे कॉल। ये तड़प के रह जाएंगे बट नहीं कर पाएंगे जब तक ये अंदर से श्योर नहीं होंगे कि हाँ मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जैसा कि हमने अभी करंट एनर्जी में देखा मेजर अरकाना से कि आपके पर्सन कुछ भी करने की एनर्जी में है, तो ये वापस आ जाएंगे। और सिर्फ वापस ही नहीं आएंगे, सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब कुछ त्याग के, सैक्रिफाइस करके वापस आएंगे। और ये 4 दिन के अंदर पॉसिबल है। तो जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, कीप पेशेंस। आने वाला समय आपके लिए बहुत फेवरेबल है। कुछ लोगों को 4 दिन के अंदर ही रिजल्ट्स दिखेंगे, कुछ लोगों को 4 दिन लग सकते हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनका मैंने बता दिया। अब जो लोग कांटेक्ट में हैं, चैलेंजिंग सिचुएशंस दिख रही हैं कांटेक्ट वालों के लिए। ये चैलेंज आपने खुद मैनिफेस्ट किया अपनी लव लाइफ में। कैसे, अभी हम क्लैरिफाई करते हैं। कुछ चीज़ें तो मुझे अभी क्लियर हो रही हैं। कुछ लोगों ने ये मैनिफेस्ट किया है कि आपके पर्सन आपके बिना खुश रहते हैं, आपसे दूर खुश रहते हैं, आपको तड़पाकर उनको खुशी मिलती है, आपको तकलीफ़ देकर, आपको रुलाकर उनको अच्छा लगता है। कुछ लोगों ने ये सोचा है। किस किस ने सोचा है, अगर सच्चे मन से आप बताना चाहें तो बता देना कमेंट में। कुछ लोगों ने ये भी सोचा है कि आपका पार्टनर आपके अलावा किसी और के साथ फिज़िकली इन्वॉल्व है या इमोशनली इन्वॉल्व है, या वो आपके अलावा भी किसी से बात कर रहा है या कर रही है। डेविल एनर्जी है यहाँ पर, आपको शक है अपने पर्सन पर। आपको ऐसा भी लग रहा है कि आपने इनको मना किया था, ये मत करना, वो मत करना, नशा मत करना, इन्होंने आपकी बातें नहीं मानी है। उस वजह से भी कुछ लोगों के चैलेंजेस दिख रहे हैं। जैसे कोई लड़का ड्रिंक कर रहा हो, या कोई लड़की ड्रिंक कर रही हो, या कोई लड़की स्मोक कर रही हो, या कोई लड़का स्मोक कर रहा हो, तो सामने वाला जो पार्टनर है, एक पार्टनर ये बोल दे कि भैया तुमको ये बंद करना है, ठीक है, और उसने प्रॉमिस भी कर दिया कि हाँ मैं अब कभी नहीं पीऊँगा या कभी नहीं पीऊँगी, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो फिर से वही गलती करे। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो अगर ऐसा सीन है तो पार्टनर को ऑब्वियसली गुस्सा आएगा, वो झगड़ा करेगा, लड़ाई करेगा, गुस्सा करेगा। वहाँ पर चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। मतलब आप किसी की पर्सनल स्पेस में अगर बहुत ज़्यादा भी नहीं इंटर कर सकते, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मुझे खुद पसंद नहीं कोई मेरी पर्सनल स्पेस में इंटर करे। तो कभी भी किसी को एक बार आपका काम है बोलना, समझाना। एक बार समझाने के बाद भी ना समझे तो मैक्सिमम 2 बार, उससे ज़्यादा आपका अधिकार नहीं है किसी के भी पर्सनल स्पेस में इंटर करने का। अगर वो आपको अपना मानता होगा या मानती होगी तो वो आपके एक बार बोलने से ही उसके अंदर सुधार हो जाएगा। कभी कभार कोई अलग बात है, कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है, इंसान एडजस्ट कर सकता है। बट अगर उसके बावजूद वो चोरी चोरी छुप छुप के आपको पता ना चले वो कुछ गलत कर रहा है, तो समझ जाना कि आपकी वैल्यू वहाँ नहीं है। और जहाँ आपके बोलने के बाद भी चीज़ें ना सुधरे, वहाँ बोलना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ फिर आपकी ही इंसल्ट है। तो ये चैलेंजेस यहाँ दिख रहे हैं जितने भी लोग कांटेक्ट में हैं। अदरवाइज़ बाकी यूनियन है, यूनियन बरकरार रहेगा। अगर इन मुद्दों पर आप लड़ाई करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है।
कुछ लोगों का मुद्दा ये भी हो सकता है कि मेरे लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक्शन लो। हमारा परमानेंट यूनियन तभी होगा जब तुम मेरे लिए स्टैंड लोगी या लोगे। स्टैंड लेने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके लिए भी बॉटम से पेशेंस की एनर्जी है। यू हैव टू कीप पेशेंस। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 5। तो जितने भी लोग कांटेक्ट में हैं, अगले 5 घंटे से 23 घंटे झगड़े होने के चांसेस हैं इन मुद्दों से रिलेटेड। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? गाइडेड मैसेज क्या है? जो भी आप बात कर रहे हैं पूरी इन्फॉर्मेशन होने के बाद ही बोले, ऐसा कहा जा रहा है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि किससे बात कर रहे हो, अपने एक्स से बात कर रहे हो क्या? आपको पता नहीं है ना, आपके पास कोई प्रूफ है, कोई सबूत नहीं है, बट आपने उसके ऊपर एक ब्लेम लगा दिया, या आपने कुछ ऐसा बोल दिया कि सामने वाले को ऐसा लगे कि यार मेरी क्या कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कोई कुछ भी बोल दे मेरे कैरेक्टर पे, मैंने इतना अधिकार किसी को नहीं दिया। तो सामने वाले को कुछ चीज़ें बुरी लग सकती है। तो जब तक आपके पास प्रूफ ना हो, पूरी जानकारी ना हो, इस तरह के वर्ड्स अल्फाज यूज़ ना करें। अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। आने वाले टाइम में एंजल्स कह रहे हैं हेल्थ, स्पेशली आने वाले कुछ हफ्ते हेल्थ वाइज बहुत अच्छे नहीं हैं। आपकी या आपके पार्टनर की हेल्थ बिगड़ सकती है। पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें, अच्छी डाइट लें और अपने इन्वायरमेंट का कुछ खासा ध्यान दें। स्पेशली अगर आप ऐसे एरियाज़ में रह रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तो प्लीज़ अपने और अपने घर में अगर छोटे बच्चे हैं उनकी हेल्थ का बहुत ध्यान दें। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहिए। जो सिचुएशन आज नेगेटिव है वो ज़िंदगी भर नेगेटिव नहीं रहेगी, एक ना एक दिन वो पॉजिटिव में बदल जाएगी। तो उम्मीद रखिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि जो चीज़ें अच्छी होने वाली हैं उसके लिए आपको एंजल्स पहले ही गाइड कर देते हैं। आपको थोड़ा सा रिसेप्टिव मोड पे रहने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अगर कुछ बुरा भी होने वाला है तो एंजल्स पहले गाइड कर देते हैं, वो आपको वार्न कर देते हैं कि देखो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट, बहुत सारे लोगों के लिए इट्स अ येस। अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, कुछ इमेजिन कर रहे हैं, उसके लिए येस है। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि थोड़ा बोड़ा एडजस्टमेंट और थोड़ा मोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर रिश्ता सुधर सकता है तो उसको सुधार लो। बाद में ऐसा ना लगे कि काश कि मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर ली होती या कर लिया होता तो मेरे लाइफ से इतना अच्छा पार्टनर न जाता। तो बाद में पछता के कोई मतलब होता नहीं है। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।